ओके। और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक छोर तेरे में लगे हुए ऐप लिखने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप फाइनली जान जाएंगे कि अपने जो है माइंड को बूस्ट कैसे किया जाए, है ना। सबसे पहले तो एक हैबिट आपने सुधारनी पड़ेगी, जो आपका पेशेंस है ना। वो पेशेंस आपके काम का नहीं है। शुरुआत में देखो, एक समय था जब हम भी तैयारी करते थे और तब जो वीडियोस होती थी 2-2 घंटे की होती थी, है ना, कुछ 1.5-1.5 घंटे की होती थी, वो हम पूरी देखते थे। लेकिन जब से रील्स शॉर्ट का, टिकटॉक का ये जो ट्रेंड चला था, तब से लेकर आज तक एक बीमारी फैल गई है कि 30-30 सेकंड की ही रील हम देखेंगे। और कुछ भी यदि यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो केवल और केवल 2-3 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। लंबी होगी तो हम नहीं देखेंगे। तो यदि ये हो रहा है तो आपका जो ब्रेन है वो रोट हो रहा है, ब्रेन रोट है आपका। और इसके लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई है, वो देख सकते हैं। काफ़ी ये कहेंगे कि एक तरीके से पॉइजन है वो, और आगे फ्यूचर में वो क्या क्या कर सकता है आपके साथ में, वो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक टेस्ट लेना है तो इस वीडियो को आप जो है पूरी देख कर बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पूरी वीडियो देखो, स्किप करके देख लो। ओके, देखना है ना देखना है आपकी इच्छा है, लेकिन मैं एक ट्रेनिंग टेस्ट आपको दे रहा हूँ कि ये चीज़ें वाकई में हो रही है। और इस ओर आपने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पेशेंस आप लोगों का टूट रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क चला जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। वाईफाई का सिग्नल गया, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, है ना। आपको देर मंजूर नहीं है। आपको रिजल्ट भी जल्दी चाहिए, आपको आउटपुट भी जल्दी चाहिए, आपको परीक्षा में पास भी जल्दी होना है। सारी चीज़ें जल्दी नहीं होगी, ये जीवन का सत्य। इसे जितना जल्दी आप जो एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पर मैं जो वीडियो सीरीज लेकर चल रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है, मेरा जो भी है वो कंटेंट ही है। ओके, डायरेक्टली एक बार जो निकल गया मुंह से, बस वही रिकॉर्ड हो गया। उसे कट पेस्ट कुछ भी नहीं होता है। ओके, लाइव चल रही है वीडियो और 4 बज के अभी जो है 2 मिनट हो चुके हैं। तो दिमाग को सुपर कंप्यूटर बनाने के हम 14 फार्मूले देखेंगे, देन कुछ और अब जो है वीडियो सीरीज में लेकर हम चलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ और बताने के लिए रहा है। यदि कुछ रहा होगा तो बीच में हम वीडियोस लाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा सीरीज को हम मॉर्निंग बूस्टर में चेंज करेंगे, कुछ और चीज़ों को हम जो है देखेंगे। बाकी आज हमारा जो डे 70 है ना। आप थोड़ा सा पीछे वीडियोस को देखोगे, जो डेली वीडियोस आ रही है, 70वां दिन आज हमारा है। और जो डेली मेरे साथ बने हुए हैं, लाइक निकिता भाटी, ठीक है, करीना बंसीवाल, और कहूँ तो ज्योति गोस्वामी, है ना, युसरा अनम, एंड कई सारे, हो सकता है मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ, वानी अरोरा, ये डेली देख रहे हैं, दिशा चौहान। तो ये वीडियो को डेली जो है देख रहे हैं, और एक हैबिट बनी है। यहाँ पर हम साइकोलॉजी भी चला रहे हैं कि यदि आप डेली आ रहे हो, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, एक हैबिट क्रिएट कर रहे हो आप खुद की। शुरुआत में आप वीडियोस देखोगे 2-2 मिनट, 3-3 मिनट की होती थी, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20-25 मिनट तक की जा रही है। इट मीन्स आप एक हैबिट, अच्छी हैबिट डेवलप कर चुके हो, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा सहन करने की, ठीक है। नाउ तो जल्दी में ही गलती होता है, यही कहेंगे। बाकी आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखो, हम सब चाहते हैं कि हमारा जो दिमाग है एक फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह काम करे, कि जो भी हम करें वो फटाफट याद हो जाए, जो एक बार में ही देखे बस याद रह जाए। लेकिन सच ये है कि हमारा जो दिमाग है वो मशीन नहीं है, वो मसल्स है, ठीक है। और जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी ट्रेनिंग चाहिए। यदि आपको अपनी बॉडी की मसल्स बनाने की हो तो आप एक्सरसाइज करोगे, मसल्स आपकी बनेगी। इसी तरीके से आपको दिमाग को ठीक से काम करवाना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी माइंड की। ओके, तो चलिए जो जानते हैं कि ये जो है क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से होगी। पहला, आपने चीज़ें करना है, आपने कई बार सुना होगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रिवीजन 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 रिवीजन, बस ज़्यादा आप ध्यान रिवीजन पर दो। देखो, एक सब्जेक्ट की 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक ही आप पढ़ लो। कईयों से सुना होगा,
मानता हूँ कुछ कह रहे होंगे अरे सर ये तो पता है, जो नहीं पता वो बताओ। तो उनसे आपको ने ये भी सुना होगा कि एक ही बुक का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। आपने ये भी सुना होगा कि आज कोई बुक जो है आपने पढ़ी है तो कल फिर से उसका रिवीजन करो, फिर 2 दिन बाद 5वें दिन उसका फिर से रिवीजन करो, फिर 2 दिन बाद 7वें दिन फिर से उसका जो है रिवीजन करो। इस तरीके से जब आपका 4 बार रिवीजन हो जाएगा तो 1 महीने तक चीज़ें लगभग जो है आधी याद रहेगी, है ना। तो ये रिवीजन का सेंस है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर कहूँगा जो स्कूल वाले हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी वाले ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस पहाड़ जैसा सिलेबस है ना। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा फिर। तो जो डेली टारगेट्स मैंने दिए वैसे ही कीजिएगा, बाकी स्कूल वालों के लिए है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं सभी को इसे फॉलो करने के लिए रिकमेंडेड नहीं करूँगा, तो ये मैंडेटरी नहीं है। ओके। सेकंड है, हाँ ये ट्रिक काम करती है। बोलकर यदि आप पढ़ोगे तो चीज़ें माइंड में रहेगी। जैसे आप किसी को भी बोल रहे हो कि कोई व्यक्ति मिला, उसने अपना नाम बताया तो आपने कहा नाइस टू मीट यू अंकुर। ये आपके माइंड ने सुना भी है, प्रोसेस किया है, तभी ये जो वर्ड है अंकुर ये आपके मुंह से निकला है। यानी इस तरीके से चीज़ें जल्दी याद होती है, जल्दी माइंड में जाती है, क्योंकि आप सेंसर जो आपके बोलने का जो सेंसर है उसका यूज़ कर रहे हो, सुनने का जो सेंसर उसका भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो 2 सेंसर से यहाँ पर काम कर रहे हो तो चीज़ें जल्दी याद होगी, मेमोरी का जो कनेक्शन है वो मजबूत होगा। थर्ड, यदि हम देखें को तो कुछ नया सीखो, ब्रेन को नया प्लेग्राउंड दो। डेली एक जैसी जब हम चीज़ करते हैं तो मैंने कल भी आपको बताया था, परसों भी बताया था कि दिमाग हैबिट बनाता है, वो डोपामिन से बनाता है। एक तरीके से चीज़ें करोगे तो वो बार बार रिलीज होगा तो ओवरडोज हो जाएगा डोपामिन के लिए। तो चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग करो। ठीक है, लाइक आप कौन सी लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है पढ़ाई चल रही है वो करते चलो, लेकिन कुछ और चीज़ें भी आप कर सकते हो। लाइक आप वीडियो देख रहे हो तो डेली नई चीज़ सीख ही रहे हो, है ना। तो ये एक नई चीज़ है तो वो तो आपका चल ही रहा है, ये आपकी थोड़ा सा माइंड का जो है एक्सरसाइज होंगी, आपकी जो दिमाग की कहीं की जो नर्व्स है वो मजबूत इससे होगी और कनेक्शन मजबूत बनाएगी। ओके। फोर्थ, मानसिक रूप से एक्टिव रहो, पजल्स के लो, नेटफ्लिक्स मत देखो। यानी कहने का मतलब ये कि पकी पकाई चीज़ें मत लो। कई सारे क्या होते हैं कि लेक्चर्स ले लेते हैं, ठीक है। मैं यही कहूँगा इकोनॉमिक्स को छोड़कर और ऑप्शनल को छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक से आप करोगे चीज़ें डेफिनेटली हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा दिक्कत आता है तो लेक्चर्स आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, बाकी हम पकी पकाई चीज़ देख ली हमने, जियोग्राफी में पॉलिटी में खुद से सोचा ही नहीं तो चीज़ें कहाँ से याद होगी, प्रोसेसिंग तो हुई नहीं, है ना। तो वो चीज़ें मत करो, यानी नेटफ्लिक्स मत देखो, पजल खेलो, दिमाग की एक्सरसाइज वहाँ पर है। लाइक आप जो है सुडोको गेम डाउनलोड कर लो, थोड़ा सा क्रॉसवर्ड कर लो, तो न्यूरॉन्स यहाँ पर आपके मजबूत होंगे। जो जंग लग जाती है जब किसी मशीन का यूज़ नहीं होता ज़्यादा, उस पर जंग लग जाती है, इस तरीके से माइंड में भी आपकी जंग लग जाती है। तो माइंड को यूज़ करते चलो, ठीक है। शरीर को चलाओ, एक्सरसाइज, शार्प माइंड। ओके, वही कि ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि आप जितना एक्सरसाइज करते हो माइंड भी उतना तेज़ी के साथ चलता है। थोड़ा सा वॉकिंग आप करो, ठीक है, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, डांस करो, कुछ भी करो, लेकिन बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखो तो माइंड आपका जो है वो शार्प होगा। तो मूविंग बॉडी थिंकिंग माइंड, ठीक है, यही फार्मूला है। सिक्स्थ, यदि हम यहाँ पर देखें तो ब्रेन को थोड़ा सा रिचार्ज करने के लिए आपने प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी ही है। ओके, सुबह जल्दी उठ रहे हो, रात को लेट नींद लग रही है, कोशिश ये करनी है कि आपको रात को जल्दी आप सो जाए, नहीं हो रही है तो दिन में 1-2 घंटे सो जाए। ओके। सेवंथ, यदि टेंशन लेकर पढ़ोगे तो चीज़ें नहीं होगी, स्ट्रेस आपने छोड़ना पड़ेगा, है ना। एकदम शांत रहो, कोई कुछ भी बोल रहा है एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। ये बात सुनने में जितनी इजी लगती है उतनी मानने में कठिन लगती है, लेकिन आप थोड़ा सा फिलोसॉफी को जानते हैं तो ये बात काफ़ी गहराई के साथ है, ऐसे बेकार सी बात नहीं है ना। मैं वहाँ तक खुद को डेवलप कर चुका हूँ कि ठीक है कोई कह रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्लियर।
कोई आके कुछ भी बोल जाए, आपकी जब इच्छा होगी तब आप रिएक्ट कर देंगे। कोई सामने वाला चाह रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है और आप रिएक्ट कर गए, इट मीन्स कि आप सामने वाले के कंट्रोल में। आपकी जब इच्छा हो तब वो रिएक्ट कीजिए ना, आप उसके कहने पर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? उनको जो बोलना है बोले। ओके, तो टेंशन मत लो, रिजल्ट का है, रिजल्ट का छोड़ो। रिजल्ट अच्छा आने का यही है कि करोगे तो चीज़ें होगी, सोचने से चीज़ें नहीं होती है। तो जो रियलिटी है, जो सत्य है, उसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। ओके, तो खुद को आप लर्निंग मोड में लगाएं, सर्वाइवल मोड में नहीं। रिलैक्स करो, दूसरों को ताने बाने देना या दूसरों को बहाने बनाना बंद करो। अरे यार इसने मुझे चिल्ला दिया इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई, यहाँ चले गए इसलिए, बहाने बनाना भी बंद करो। ठीक है, चीज़ों को सिंप्लीफाई रखो, इजी रखो, गलतियाँ हो रही है एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। 8वां, छोटे ब्रेक और पोमोडोरा टेक्निक। पोमोडोरा टेक्निक में बता चुका हूँ कि 25-25 मिनट आप पढ़ते चलो, चीज़ें होगी। और 25 मिनट में भी जब आप पढ़ो तो कोई भी टॉपिक पूरा कंप्लीट मत करो, है ना, क्योंकि दिमाग नई नई चीज़ें सीखना चाहता है। आप 25 मिनट चैप्टर 1 पढ़ लो, 25 मिनट कुछ छोड़कर थोड़ा सा और पढ़ लो, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। यानी थोड़ा सा स्टडी को एंजॉय करो, ये नहीं कि एक पेज पढ़ा फिर सेकंड पेज फिर थर्ड पेज फोर्थ पेज, पढ़ाई बोरिंग हो जाएगी, है ना। तो आपको जैसा मन करता उस तरीके से पढ़ो, लेकिन सोर्सेस एक ही रखना है। चाहे आप डायनामिकली उसको पढ़ सकते, सीक्वेंस में ना पढ़ेंगे, लेकिन वो बुक पूरी पढ़ना है। क्लियर। रिमाइंडर का जादू, दिमाग मत थकाओ। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, हम कुछ चीज़ों को याद रखने पे कि ये चीज़ भूलना नहीं है, कल हमें सुबह 4 बजे उठना है। अरे ये चीज़ें छोड़ो, ये दिमाग की नहीं है, ये आप जो है मोबाइल में सेव कर दो, अलार्म बज जाएगा, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। छोड़ो वो चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका काम नहीं है, ब्रेन का जो काम है वो सोचना है, आप सोचो, ठीक है, जो पढ़ रहे हो उस पर सोचो। ओके, चंकिंग, यानी चंकिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि टुकड़ों में आप चीज़ों को याद करो। जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पर दिख रहा है आपको 9315473928, ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे ही। तो इस तरीके से आप याद करोगे नहीं होगा, लेकिन साइड में इसे मैंने टुकड़ों में बांटा है। तो ये देखने में थोड़ा सा आसान लगता है, पढ़ने में आसान लगता है, याद करने में ईजी होता है, दिमाग एकदम से कैप्चर करेगा। तो टुकड़ों में चीज़ों को करोगे, चीज़ें डेफिनेटली होगी। एक लंबा लोगे, आज चैप्टर 1 मुझे पूरा करना है, नहीं, टुकड़ों में बांटो, तो खेलो उसके साथ में कि ये पैराग्राफ कर लिया, ये पैराग्राफ कर लिया। हाँ, वो पैराग्राफ पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें आप आनी चाहिए तो वो पढ़ लो, ठीक है। तो वो एक कॉमन सेंस की बात है। सोने से पहले आपको चीज़ों को दोहराना है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। आपने भी कई बार ट्राई किया होगा कि आप जब सोने जाते हैं तो चीज़ें क्या होती है, जो आप सोच रहे होते हैं वो सपने में दिखाई देता है ना। इट मीन्स आपकी जो माइंड ने जहाँ पर ज़्यादा फोकस किया वो रात के समय सोने से ठीक पहले किया। तो उस समय यदि आप कुछ पढ़ोगे तो कुछ पढ़ तो सकते नहीं, सही क्या ही पढ़ेंगे उस समय में। रिवीजन करो, रिकेप करो, जो भी पूरे दिन में आपने पढ़ा है उसको शॉर्टली रिकेप कर लो, ठीक है, तो वो अच्छे से सेव हो जाएगा। ओके, नाउ व्यवस्थित रहो, ठीक है। गंदा कमरा, गंदे विचार, जब ये थोड़ा सा मैं मेरी लैंग्वेज में समझाऊँगा कि इसका थोड़ा अपोजिट भी रहेगा। परफेक्शन से को लेकर है ये कि कई बार हमें परफेक्शन होता है, अरे यार जो है बेड कैसा पड़ा है, बेड को ठीक कर दे फिर पढ़ेंगे, टेबल को साफ कर दे फिर पढ़ेंगे। तो ये जो गंदी चीज़ें हैं ये गंदे विचारों के कारण है, ठीक है। आपको लग रहा है वो गंदा है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि गंदा है, नहीं है। कमरे का जो झाड़ू निकालते फिर पढ़ेंगे, अरे नहीं, अभी पढ़ो, पहले टारगेट्स कंप्लीट करो, फिर समय बच जाए तब करना। प्रायोरिटी आपको किसको देना है, ये सारी चीज़ें मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, है ना, तो ज़्यादा मैं डीपली यहाँ पर समझा नहीं रहा हूँ। तो प्रायोरिटी डिसाइड करो, प्रायोरिटी आपकी अभी की क्या है। आप कमरा साफ करोगे तो क्या जिंदा नहीं रहोगे, है ना। याद नहीं करोगे तो भी जिंदा रह सकते हो आप, लेकिन फ्यूचर खतरे में, याद रखिएगा। क्लियर बोलता हूँ, कट बोलता हूँ, ऑनेस्टी के साथ बोलता हूँ। 13,
पानी पीते रहो। यहाँ पर आप क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, पढ़ाई करते हो, फिर नींद आती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आप यदि हर घंटे पानी पियोगे तो एक तो ऑक्सीजन का फ्लो बनता रहेगा, दूसरा 70% आपकी जो सेल्स हैं, जो ब्रेन के भी सेल्स ले लो या बॉडी के ले लो, 70% पानी उसमें होता है। जब पानी ही नहीं है, जब बाइक में आपका पेट्रोल ही नहीं है, तो बाइक कहाँ से चलेगी, कहाँ से ठीक से प्रोसेस कर पाएगी? ठीक है, स्लो माइंड चलेगा फिर। तो इसलिए पानी खूब पियो। नाउ 14 लास्ट, ओके, देन ये है जो वीडियो समाप्त हो गई। तो यहाँ पर जो है वो पेन है मेमोरी का रिमोट। लिखना सबसे ताकतवर याददाश्त तकनीक है। यहाँ भी मैं ये कहूँगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये उतनी कारगर नहीं है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है और यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्कूल वाले जो स्टूडेंट हैं, है ना, वो इस टेक्निक्स को ट्राई कर सकते हैं कि कुछ भी आपने जैसे पढ़ा है तो उसको सोचो कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, फिर उसको लिख कर देखो शॉर्टकट में, शॉर्ट नोट्स में, बिना देखे रफली लिखो। ये नहीं बोल रहा हूँ उस नोट्स को संभाल के रखना है। संभाल कर रखना चाहो तो संभाल के रख सकते हो, फेंकना चाहो तो फेंक भी सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप एक सब्जेक्ट लेते हैं, पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा, जो भी पॉलिटी में पढ़ा उसको शॉर्ट में आप लिखने का ट्राई करो, है ना। पहले पॉलिटी सब्जेक्ट में जो पढ़ा है उसको माइंड में प्रोसेस करो, देन उसको लिखने का ट्राई करो। एक चीज़ और कर सकते हो, जो आज आपने पढ़ा है किसी और को समझाओ। ओके, ग्रुप जो स्टडी होती है उसमें यही फ़ायदा होता है कि आप जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आप अपने दोस्त को समझाओ, आपका दोस्त जो पढ़ेगा वो आपको समझाएगा। तो ये भी हम अपनी प्राइवेट बैच में प्रैक्टिकली करंट अफेयर में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जिससे चीज़ें जल्दी भी हो रही है, रिवीजन मल्टी टाइम्स हो रहा है, तो इस चीज़ को भी आप कर सकते हो। बाकी हमारे जो करंट अफेयर के सेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। यदि आप में से कोई जुड़ना चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, जो टेलीग्राम पर नहीं, हाँ, टेलीग्राम प्लस गूगल मीट पर चल रहा है। क्लियर है? तो आप वहाँ से यदि ज्वाइन करते हो तो मंथ में आपका 3 टाइम्स करंट अफेयर रिवीजन हो जाता है। तो यही था। बाकी यूपीएससी वाले यदि लिखना चाहे लिख कर, तो वो यही कि जो भी उन्होंने पढ़ा हुआ है उसको आंसर राइटिंग में लिखने की कोशिश करें, तो वहाँ से रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ टेक्निक्स थी, और यहाँ पर आज जो है हम ब्रेन की जो एक्सरसाइज बोले या फिर पावरफुल ब्रेन बनाएंगे की जो एक सीरीज़ थी, बैक टू बैक 3 से 4 वीडियो में यहाँ पर लाया था ब्रेन को लेकर। तो ये आज लास्ट वीडियो थी, कुछ छुटपुट रह गई थी, वो आज मैंने कंप्लीट कर दी है। ओके, तो दिमाग को तेज़ बनाने का कोई जादू नहीं होता है, आपने कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देखनी पड़ती है, कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स आपने यहाँ पर देखने होते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ से आपसे यहाँ पर जो है कनेक्ट होते हैं। बाकी ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो ठीक लगी हो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगी हो डिसलाइक करके जाओ यार। एंड जो भी आपको लगा हो कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर की इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है। ओके, तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।